जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें। आइए देखते हैं वीडियो। आज ये मियां मोहम्मद मंशा है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी का चेहरा है और ये इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, निशात ग्रुप। इनके होटल्स हैं, टेक्सटाइल के बिजनेस हैं, बहुत कुछ है इनका। तो ये इन्होंने एक खबर दी है जो कि इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान की है, और जिसमें सबके कान जो है ना वो खड़े हो गए हैं। और वो कान इस बात पे खड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ट्रैक 2 चल रहा है या बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, और उन बैक चैनल टॉक्स की वजह से या बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से लाइकली पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा अगर चीजें इंप्रूव करती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर चीजें इंप्रूव करती हैं तो देर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। और ये निशात ग्रुप ने, ये डॉन अखबार ने कवर किया। और मैं क्योंकि अमेरिका में हूं, तो मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे तो मैसेजेस और कॉलें आई हुई थी बहुत सारे लोगों की। मैंने आज ही सुनी है। मियां मंशा हमारे यहाँ एक बिजनेस मैन है जो कि काफी, जैसे आपके यहाँ अंबानी और दूसरे लोग हैं, इसी तरह से यहाँ पे काफी जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि शायद एक मंथ के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो शायद पाकिस्तान का विजिट करें। मतलब काफी हैरत की बात है, एक तरफ तो फोन नहीं उठाते और फिर विजिट भी करेंगे। तो ये आप कैसे देखते हैं इन दोनों न्यूज को? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जोक सा लगता है, बट ठीक है, इस तरह के जोक बहुत पहले भी होते रहे हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज, जिस तरह से इंडिया सेंट्रिक, चाहे वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लोग हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, ये इंडिया सेंट्रिक जब फोकस जब तक बना रहेगा ना, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इम्प्रूवमेंट और मूविंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं ना कि चलो आगे बढ़ो, है ना, वो हो नहीं पाएगा। और आपने नहीं सुना होगा, हमारे यहाँ पे अंबानी या अडानी या टाटा या महिंद्रा या और भी जो बड़े बिजनेसमैन है, वो कभी भी कुछ खास पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बहुत फोकस तरीके से बिजनेस क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्लियर मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली बहुत फनी बात हो जाती है, दूसरा उनके कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स और कुछ और नरेशन सेटिंग टेम्पररी ही होगा, लेकिन वो करने की कोशिश। ये नहीं पता चला कि पिछले ये 15 साल ये जो गुजरे हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़े डिजास्टर्स थे। इन अ टर्न के हमें पूरा यू टर्न लेना पड़ा जो हमारी माजी की पॉलिसीज थी उनसे। दूसरा, कश्मीर के ऊपर भारत ने यकसर पोजीशन बदल दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर बदल गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी बैकस्टेप कर गई। वो मुस्लिम वर्ल्ड जो हमारे साथ खड़ा हुआ करती थी वो बैकस्टेप कर गई। भारत का स्ट्रेचर ऊपर आ गया। हम फाइनेंशियल मसाइल में घिर गए और इन चीजों ने हमें पकड़ के जो है वो मुश्किल में डाल दिया। और फखर, जैसे मैंने उनकी बात की थी मियां मंशा की, तो हमारे यहाँ तो खैर हमारी फौज भी बोलती है सियासत में, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी बोलती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस उनके अलावा सब बोलते हैं। तो वो बात आप कैसे देखते हैं कि इन केस अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मियां मंशा ने कहा है तो कोई ना कोई बेस तो होगी उनके पास कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान का। उन्होंने बेसिकली अर्ज बिल्कुल, मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी है आज टीवी पे। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है। लेकिन हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या मतलब दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे होंगे, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में बैठे होंगे और खुद ही कोई मतलब जैसे कि कोई मैरेकल होगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो उसने कहा था। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। लेकिन अगर वो आ गए तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री, और वो हर एक को फेल कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं, वो अपने इंडियंस को भी फेल कर देंगे, वो पाकिस्तानीज को भी फेल कर देंगे। एंड मोदी साहब से ये एक्सपेक्ट करना कि वो जो है वो सबको फेल कर देंगे, देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जगह माहौल इस तरह का ये है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि मोदी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि शायद उन्होंने इतना पॉलिटिकल कैपिटल अचीव कर लिया हुआ है इंडिया के अंदर कि अब अगर वो शायद भारत पाकिस्तान से बात भी करना चाहें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। माजी में तो था ना जी के
वो जी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, पाकिस्तान जो है वो उस पर अटैक कर दो, तो कहो ये करो वो करो तो शायद वोट बैंक अच्छा मिलेगा। वो उन्होंने पावर वो भी ले ली है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मोदी साहब जो है वो आ जाएंगे तो इस विल बी बिग 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 ब्रेक थ्रू, और वो सबको फेल कर देंगे, मैं आपको बात बताऊं। और वो जो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, ही डजंट वांट पीस एंड ही इज एन एग्रेसर एंड सो, वो भी क्वेश्चन मार्क चला जाएगा। और वो जो करतारपुर कॉरिडोर और ये सारी चीजें, सो मेरा ख्याल है इंडिया कैलकुलेट करेगा कि जनाब हम इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। अगर तो पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो चुका है, ग्लोबली आइसोलेटेड नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, दुनिया इनको रिसीव करना चाहती है, तो वो उस हिसाब से देखेंगे। अदरवाइज वो मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान से जो है वो जारी बात है, जो स्टेट की पॉलिसी होती है कि भाई जरा इनको ठीक ठाक तरीके से रखना है, इनको इतना फ्रीडम नहीं देना, फ्री हैंड नहीं देना, और इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते रहना है और इस तरह की चीजें करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू नॉट बिलीव मोदी साहब विल कम। दिस बिजनेसमैन मियां मोहम्मद मंशा जो ये बात कर रहे हैं बड़े सोच विचार करके, या उनसे कहलवाई गई है, टाइम विल टेल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।